अरे अभी अभी तो शुरू हुआ था जनक और अनिरुद्ध के प्यार का नया सफर और इतने में ही इस सफर पे इतनी बड़ी गाज गिरी कि भाई खाई में गिरी हमारी जनक। यानी कुल मिला के जनक खाई में तो गिरी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये जनक अब नहीं रहने वाली है। मैं आपको डंकी की चोट पर बता रहा हूं और व्यूअर्स को किसी व्यूज के लिए किसी भी बात पे मैं आपको डंकी की चोट पर पूरी तरीके से प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये जनक नहीं रहेगी बल्कि नई जनक आने वाली है। और कौन होगी वो नई जनक और नई जनक के आने से जनक की इस कहानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और नई जनक जो आने वाली है वो पूरे बोस परिवार की धज्जियां कैसे उड़ाएगी और तेजस, सृष्टि, ब्रिजभूषण इन सब की वाट कैसे लगाएगी, मैं पूरा बताऊंगा आज के इस खास वीडियो में। और उसके लिए आपको देखना होगा वीडियो का एंड तक। लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं कि असल में जनक के साथ क्या हादसा हो रहा है। आइए जानते हैं कि जनक का यह जो हादसा है जनक की कहानी को कैसे बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो जनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी बात है कि भाई तेजस ने ऑलमोस्ट जनक को बेहोश कर दिया है। यहां पर अनिरुद्ध के एक्सीडेंट का बहाना देकर अनिरुद्ध का नाम सुनकर जनक सबसे पहले दौड़ी दौड़ी चली आएगी। यह बात तेजस बखूबी जानता है, तो इस इमोशन का फायदा उठाकर उसने सबसे पहले जनक को ट्रैप कर लिया, अपनी गाड़ी में बुलवा लिया। जिसके बाद वो पहले से एक लड़के से, एक ड्राइवर से बात करके रखे रहता है, वहां के वार्ड बॉय से, जिससे वो क्या करता है कि टाई अप करके रखता है कि जनक को एन मौके पर लेकर आना है। और वो जाता है आदित्य कपूर को बताता है, और आदित्य कपूर यदि ऐसा सच बताएगा ना, ऐसा बात बताएगा ना, तभी जनक यकीन करेगी। इसी के लिए वो जो लड़का रहता है वो डायरेक्ट आके जनक को सच नहीं बताता है, बल्कि वो आदित्य कपूर को बताता है। फिर आदित्य कपूर जनक के पास जाता है और बताता है, और जनक को जैसी ये बात पता चलती है दौड़े दौड़े चले जाती है जहां पर सामने गाड़ी रहती है। उसे लगता है कि ये गाड़ी आदित्य कपूर ने अरेंज की है उसके लिए, ताकि वो अनिरुद्ध के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। लेकिन एक भी बार जनक ने क्रॉस चेक, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया कि असल में मांजरा क्या है, और बेचारी दौड़ी दौड़ी भागी भागी चले गई, उस गाड़ी में बैठ गई और देखा यहां पे ड्राइवर चुपचाप बैठा हुआ है। और पहले तो वो प्रेयर कर रही थी कि मेरा जनक, मेरा अनिरुद्ध सर अच्छे से रहे, उन्हें कुछ ना हो, ना कोई चोट, ना मैं जल्दी आ रही हूं, ठीक कर दूंगी। लेकिन बेचारी ने देखा ही नहीं कि असल में ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था तेजस, और तेजस को देखने के बाद जनक को यह बातें समझ में आ गई कि भाई अब ना उसके साथ कुछ लोचा होने वाला है, कुछ लफड़ा होने वाला है। और इतने में वो कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, निकल पाती, कुछ रिएक्ट कर पाती, उसे बेहोश कर दिया जाता और बेचारी बेहोशी की हालत में कार में पूरी तरीके से डोर्स को बंद करके धकेल दिया जाता है एक गहरी खाई में। अब दोस्तों सही बात यह है कि यहां से जनक गिरी है, जनक गिरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जनक नहीं गिरी है, लेकिन जनक को ऐन मौके पर बचाने वाले लोग आने वाले, और मैं आपको बताऊं ये कौन होंगे। वो शख्स है दोस्तों हमारे अनिरुद्ध बोस और आदित्य कपूर। जी हां दोस्तों, एक है हमारी जनक का प्यार, तो दूसरा है जनक का हमसफर, एक ऐसा दोस्त जो दोस्ती की असली मायनों को बता रहा है, जो हर पल जनक का मदद करने के लिए, जनक की रक्षा करने के लिए पहुंच जाता है, जनक के लिए पूरे बोस परिवार से लड़ रहा है, जनक को एक बैकबोन की तरह सपोर्ट दे रहा है। और वही आदित्य कपूर और वही अनिरुद्ध व्यास बोस दोनों आएंगे और जनक को बचाएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जनक तो खाई में गिर गई है और नई जनक आने वाली है। जी हां दोस्तों, अब ये जो जनक है ना, ये जनक मर जाएगी। मतलब सीधी और साफ बातों में बताऊं तो ये जो जनक है ना वो मर जाएगी और नई जनक आएगी, और नई जनक भी यही जनक होगी। कैसे, और वो भी मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। दरअसल दोस्तों होने कुछ यूं वाला है कि जनक के साथ ये जो हादसा होगा ना, उसके बाद जब जनक की जान बचेगी ना, तो जनक को यह बात समझ में आ जाएगी कि वो इतने दिनों से महान बनके, अच्छाई बनकर ये सारे लोगों के प्रताड़ना को, सारे लोगों के चीजों को, हमले को, दुनिया भर के तानों को सह सह के ना बहुत हो गया। जितना सहना था सह लिया है, और मैं अब किसी की नहीं सहूंगी, किसी की बातें नहीं सुनूंगी, किसी की ताने नहीं सुनूंगी। इस एटीट्यूड के साथ जनक को आगे आना होगा। इसीलिए जनक ना अपने इस पुराने जनक को इसी खाई में मार कर आएगी, और नई जनक अंदर से अपने बदले हुए बर्ताव के कारण, एक नए एटीट्यूड के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नई स्ट्रॉन्ग वुमेन बनकर आएगी जनक, जो कि ना सृष्टि और कहीं ना कहीं भाई अर्शी को तो वाट लगाएगी। लेकिन अर्शी की वाट लगाने के लिए जनक को कुछ नहीं करना है, जनक को सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को अपना बनाना है। यानी कुल मिला के यदि जनक अनिरुद्ध को अपना बना लेती है तो ये जो हमारी अर्शी है ना, उसका काम तो तमाम हो ही जाएगा। लेकिन रही बात दोस्तों सृष्टि की, क्योंकि सृष्टि है जो तेजस को फोन कर सकती है, तेजस को बुला सकती है, और तेजस ही है जो जनक को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर ब्रिजभूषण है। इसी के लिए इन सभी लोगों का एक साथ निपटारा करने के लिए जनक को एक नई जनक बनना था, और इसी के
के लिए अब झनक नई झनक बन गई है। तो दोस्तों सभी को मुबारकबाद, क्योंकि आप सब लोग भी थक चुके थे, पक चुके थे कि ये जो ओल्ड झनक है, ये जो पुरानी झनक है, ये किसी का कुछ बदला नहीं लेती थी, किसी से कुछ करती नहीं थी। लेकिन अब मुबारक हो भाई, बधाई हो कि हमारी नई झनक आ चुकी है। और भाई ऐसे ही हादसे जो जिंदगी में होते हैं ना, वही आपको सबक सिखाते हैं कि आपको असल में कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की अच्छाई कभी कभी आपके लिए बहुत बुरा समय लेकर आती है। और इसी के लिए झनक को अपने अंदर की इस अच्छाई को मारना पड़ा और लाना पड़ा एक नई झनक को। और ये जो नई झनक है ना, ये पूरी तरीके से तांडव मचाएगी भाई। मैं बता रहा हूं, बोस परिवार में सबसे पहले इसको तांडव मचाना है। शुभू का गेम एक्सपोज होगा, फिर दोस्तों लालों का इंसाफ होगा, और फिर दोस्तों सृष्टि, अर्शी और हमारे वन एंड ओनली ब्रिजभूषण ओल्ड यंग मैन तेजस, इन सभी का पिटवारा। और भाई इन सब में ना आदित्य कपूर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आदित्य कपूर का रोल इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई आदित्य कपूर को सच पता है, अनिरुद्ध को भी सच पता है, लेकिन आदित्य कपूर को जो सच पता है वो ब्रिजभूषण हमारे रुद्र प्रताप सिंह के बारे में पता है, रुद्र प्रताप सिंह से पता है। रुद्र प्रताप सिंह को कौन बताया था? अनिरुद्ध ने बताया था। यानी कुल मिलाकर आदित्य कपूर और अनिरुद्ध दोनों ही मिलाकर झनक की जिंदगी में वो इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिस इंपैक्ट के बलबूते पर झनक को इंसाफ मिलेगा। झनक लड़ेगी इन सारे लोगों से और अपनी मां के लिए इंसाफ की गुहार लगा पाएगी। और झनक को सबसे पहले अपनी मां को नहीं, बल्कि एक और नया एंगल जो लाया गया उसे भी ढूंढना होगा कि भाई ये जो विनायक है ना, ये जो अर्शी का बाप है ना भाई, अर्शी के परम पूज्य पिताश्री है ना, ये भी उर्वशी के साथ किसी अफेयर में थे, ऐसा माना जा रहा है। अब ये अफेयर है कि सच्चा प्यार है जिसे किसी और ने कोई कहानी दे दी, या फिर यूं कहें कि भाई हमारी जो सृष्टि है, जो अर्शी की माँ है, वो हमारी उर्वशी और क्या है विनायक के बीच में तो नहीं घुसी, जैसे कि भाई अभी अर्शी घुस रही है झनक और अनिरुद्ध के बीच में। क्या ऐसा कोई सीन तो नहीं हुआ था जिसके चलते हुए बाद में अर्शी पैदा हुई और पहले झनक पैदा हुई? और क्या पता अर्शी दीदी ही नहीं बल्कि झनक दीदी निकले, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यानी कुल मिला के दोस्तों बहुत सारे ऐसे चुट्टे हैं जिस पर ये नई झनक का नया अंदाज ही हावी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। यानी जब अपने पुरानी झनक को मारकर झनक अपने अंदर से इस नई झनक को लेकर आएगी, तभी कहानी में झनक को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की एक नई राह दिखेगी। तो आप झनक के इस नए सफर में, नई झनक के नए सफर में उसके साथ कितने दे रहे हैं, और आप नई झनक को पसंद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नहीं, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। और कमेंट करके ये बताना ना भूले कि आप भी क्या इस पुराने झनक से थक चुके हैं, क्या आप भी नई झनक को देखना चाहते हैं? क्योंकि ये जो हादसे ना, ये हादसे के बाद सच में दोस्तों नई झनक आने वाली है। झनक को समझ आ जाएगा कि अब ना उसे अच्छाई के साथ अच्छाई की मूरत बन के नहीं रहना। क्या आप नई झनक देखना चाहते हैं? कमेंट के जरिए बताइएगा और देखते रहिएगा झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी पर, हॉटस्टार पर। और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।